नमस्कार। अब थोड़ी सी बात जरा अलग हट करके ओशो और उनके सन्यासियों के विषय में। भारत में ओशो ने जितनी चीज़ें कही हैं अध्यात्म के विषय में और धर्म के विषय में, और उनके समय में उनके शिष्यों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी थी, भारत में भी और बाहर भी। जब तक ओशो जीवित रहे तब तक तो बात अलग थी, लेकिन ओशो के जाने के पश्चात उनके संगठनों का जो हाल हुआ है और जिस तरह के लोग आ गए हैं, उन्होंने ओशो की शिक्षाओं को, ओशो की देशनाओं को बहुत ही अलग तरीके से पेश किया है जनमानस के सामने। भारतीय जनमानस के सामने तो ओशो का अलग स्वरूप का ही कुछ ज़्यादा ही प्रचार हुआ था, जो उन्होंने कुछ अलग बातें कही थी। समझने में गलतियां होती हैं सबसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओशो के जाने के पश्चात उनके शिष्यों के अंदर अगला ओशो बनने की जो होड़ लगी वो बहुत ज़्यादा अद्भुत थी। ओशो की तरह के ही वस्त्र धारण करना, उसी की तरह की भाव भंगिमाओं को रखना, उन्हीं के तरीके से बोलना और अपने आप को ओशो से भी बड़ा सिद्ध करने की कोशिशें करना। ओशो ने जो बातें कही थी ध्यान के संदर्भ में, ओशो को अगर पढ़ना है और समझना है और उनसे अगर कुछ चीज़ें अपने जीवन में सीखनी है किसी साधक को, तो पहली चीज़ तो सीखने की ये होती है कि आपको तार्किकता सीखनी होगी, सवाल करना सीखना होगा, अन्वेषण करना सीखना होगा। ओशो ने अन्वेषण किया। ओशो का अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना सवालों से शुरू होती है। उन्होंने सवाल किए, अपने मन में किए, बाहर किए, उसके बाद उन्होंने व्यापक अध्ययन किया अपने जीवन में। उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ सवाल किए, उनको जवाब कुछ मिले कुछ नहीं मिल पाए, जो कि स्वाभाविक है, सभी तरह के जवाब नहीं मिलते हैं और सभी सवाल भी सही नहीं होते हैं, कुछ भटके हुए सवाल भी होते हैं। लेकिन सवाल करने से डरना नहीं है, कितने भी भटके हुए सवाल हों, अजीब लगते हों या कुछ चीज़ें समझ में ना आती हों, तो सवाल करना ही अध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म और विज्ञान एक ही आधार पर चलते हैं। अध्यात्म में सवाल जब किए जाते हैं तो वे धीरे धीरे आपको अंदर की तरफ मोड़ते हैं, और अंदर का आशय होता है आपके मन, आपका शरीर और आपका प्राण, आपका जीवन। इनसे संबंधित सवाल होते हैं, इनको समझने की कोशिशें होती हैं। ओशो ने अपने जीवन में इसी तरह सवाल किए, जवाब पाने की कोशिशें की, बहुत ही व्यापक अध्ययन किया। उसके बाद उनको जो कुछ मिला, हम नहीं जानते उनको क्या मिला। हम कह सकते हैं उनको संबोधि मिल गई, आत्मज्ञान मिल गया। ये कोई दूसरा व्यक्ति कभी जान ही नहीं सकता है कि किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान मिला है या नहीं मिला है। यह असंभव है। लगभग कुछ संकेत मिलते हैं, शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लेकिन क्या वे सभी सही हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये स्वयं व्यक्ति ही जान सकता है दूसरा कोई इसको नाप नहीं सकता। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो हमारे शास्त्रों में आत्मज्ञानी या ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण मिलते हैं बाहरी तौर पर, उनकी नकल भी की जा सकती है बहुत आराम से, और ऐसा दिखाया भी जा सकता है कि किसी को आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की अवस्था मिल गई है। उसको सिद्ध करने का लगभग कोई साधन नहीं है। उस व्यक्ति के पास जब कोई रुकता है, रहता है, उसके व्यवहार को देखता है, उसके विचारों को देखता है, तब धीरे धीरे ये संभावना बन सकती है कि हाँ, इस व्यक्ति को कुछ ऐसा मिला है या कुछ ऐसा इसके साथ घटित हुआ है जो हम कह सकते हैं कि हाँ, इसको कुछ प्राप्त है। वो क्या प्राप्त है हम नहीं जानते,
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, यूनिक है अपने आप में, और प्रत्येक व्यक्ति चैतन्य है। तो आत्मा या सेल्फ या चैतन्यता सबके पास है, तो सभी उस ज्ञान से युक्त हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको वो ज्ञान नहीं है। अब ओशो के संदर्भ में, ओशो के जाने के पश्चात ओशो के सन्यासियों ने कुछ वर्ष तक तो सही काम चला, लेकिन उसके बाद जो सभी संगठनों के साथ होता है, संसाधनों का वितरण, कब्जा, ज्ञान के ऊपर कब्जा, ये सब चलता रहा। अच्छा ये रहा कि सब ने ओशो की बुक्स को छापना जारी रखा। बुक्स मिलती रही लोगों को, आम जनता को या जिज्ञासुओं को जिनके पास ज्ञान की भूख थी, वे ढूंढते रहे, पढ़ते रहे। अब समस्या ये हो गई कि अगर आप ओशो के सन्यासियों को, ओशो के संगठनों को देखें तो आपको बहुत सारे ओशो दिखते हैं, उसी तरह के चोगे धारण करके, उसी टाइप के सिंहासन पर बैठ करके, उसी टाइप की चीज़ें चलती रहती हैं। क्या सबको ज्ञान मिल गया? क्या वे ओशो के स्तर पर चले गए? हो सकता है कि कुछ चले गए हों, कुछ उनसे ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं। विकास की तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाया? ओशो के सन्यासियों ने जिस तरह का व्यवहार ओशो के जाने के पश्चात किया है, उससे ये महसूस नहीं होता है कि ओशो की धारा अब तक सही तरीके से चल रही है। क्योंकि जिस भी संगठन के पास आप जाएंगे, जिन भी लोगों के पास आप जाएंगे, उनके व्यवहार और उनका ज्ञान बिल्कुल अलग अलग है। होना भी चाहिए अलग अलग, इसमें कोई खराब बात नहीं है कि अलग नहीं हो सकता है, बहुत संभावनाएं होती हैं अलग होने की। लेकिन ओशो बनने की कोशिश करना, ओशो एक ही थे, हर बड़ा व्यक्ति एक ही होता है। बुद्ध भी एक ही हुए, महावीर जैन भी एक ही हुए हैं, राम भी एक ही हुए हैं, वासुदेव भी एक ही हुए हैं, कोई दो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अस्तित्व में प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है, वो एक ही होगा, दो होंगे ही नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने में होना है, दूसरे की नकल से आप कुछ नहीं हो सकते हैं। दूसरे के जीवन से सीखा जा सकता है, दूसरे के ज्ञान से सीखा जा सकता है, उससे आप संकेत ले सकते हैं, अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जैसा ही बनना ये संभव नहीं है। अब हो क्या रहा है हमारे यहाँ, ये बहुत हो रहा है। ओशो का जो ज्ञान था, जिस तरफ ओशो संकेत कर रहे थे, उस संकेत को देखना है। ओशो ने सर्वप्रथम ध्यान के संदर्भ में बोध की बात की है, और बोध ध्यान से पहले आता है। बोध में ही ध्यान घटित होता है। ध्यान तो घटित हो ही रहा है, हर व्यक्ति को हर समय हो रहा है। बात अंडरस्टैंडिंग की होती है। उस अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए अध्ययन, अध्यापन, मार्गदर्शन, साधना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब बोध के दृष्टि से जब हम ओशो को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके विधियों को देखते हैं, तब धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होती हैं। हमें ओशो की विधियों को एज इट इज़ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें उसमें से उनके एसेंस को लेने की आवश्यकता है। उन विधियों के माध्यम से ओशो क्या कहना चाह रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। उनके माध्यम से क्या हो सकता है, इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। आपको विधि का अभ्यास अच्छा लगता है, आप उसके एसेंस को देख पाते हैं, पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, फिर अपने जीवन में उसको अपने ढंग से यूज़ कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं, तो ओशो की सफलता होगी। उनको मानना कोई आवश्यक नहीं है, ओशो का विरोध संभव है। सवाल हर चीज़ पर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो, कोई फिलोसफी हो, सिद्धांत हो, दर्शन हो, सत्ता हो, परिवार हो, संबंध हो, हर एक वस्तु पर सवाल हो सकता है।
बिना सवाल के, बिना जिज्ञासा के, बिना संदेह के विकास असंभव है, ज्ञान असंभव है। ज्ञान के लिए आपको सवाल करना होगा, और ओशो ने सबसे पहले सवाल ही किए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के बाद बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या की है, अध्ययन किया है। ओशो के सन्यासियों ने उन्हीं तरह के चोगे, हाव भाव, भंगिमाएँ, वही नाचना कूदना, वो सब चीज़ें आरंभ कर दी, और उसके बाद धन की ओर दौड़ आरंभ कर दी। ओशो के जीवन में धन बाद में आया, काफ़ी आया, बहुत अच्छा आया, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन क्या, जब वे ज्ञान की खोज में थे अपनी, जब वे अपने जीवन को सुलझा रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या जब ओशो के पास धन था? नहीं था उनके पास, बाद में आया, उनका नाम बाद में हुआ। उन्होंने चीज़ों को समझना और समझाना बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो धन उनकी दौड़ नहीं थी, उनके जीवन में धन अपने आप आया। अब ओशो के सन्यासियों के यहाँ समस्या ये है कि धन को वे साथ लेकर चलते हैं। धन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता क्या है? अगर ओशो से ही सीखना है, ज्ञान उनके पास पहले आया, उसके बाद धन आया, और धन का उपयोग उन्होंने किया। आया था तो उन्होंने उपयोग किया, नहीं आता तो नहीं करते। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो भारतीय साहित्य में, दर्शन में जो लोग हुए हैं अलग अलग, उनके ज्ञान को समझना, और हमारे अपने जीवन में उस ज्ञान को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विकसित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ये आवश्यक है। क्या ऐसा हो रहा है? आजकल बहुत नए लोग आ गए हैं और अपने नाम के आगे स्वयं ही भगवान भी, सदगुरु भी, अन्य तरह के टाइटल्स जोड़ लेते हैं, और बैठ कर के सिंहासनों पर बैठ कर के वे लोग ज्ञान देते हैं। लाखों की संख्या में उनसे ज्ञान लेते हैं, सवाल होते नहीं हैं, और सवाल होते हैं तो बहुत अजीब होते हैं। कोई गंभीर सवाल पूछ ले, व्यक्तिगत तौर पर गंभीर सवाल पूछ ले, ज्ञान की शाखाओं से संबंधित सवालों को पूछ ले, तो उनके उत्तर लगभग नहीं मिलते हैं। आधुनिक युग में ज्ञान को बेचा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को खास तौर से धार्मिक ज्ञान के स्वरूप में ढाल करके, और धर्म संबंधी जितनी भी दुकानें चलती हैं सब आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर ही चलती हैं। अब किसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, किसके पास नहीं है, कोई नहीं जानता है। आज के समय में सब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान किसी भी व्यक्ति को उसके अपने जीवन में संघर्ष से, अनुभव से, अभ्यास से मिलता है। अगर वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो भी उसको महसूस हुआ, उसको अगर वो बांटना चाहता है तो बात अलग होती है। अगर वो उसको बेचना चाहता है, इसका अर्थ है कि उसको अभी ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं है, वो दिखावा चलता है। क्योंकि लोग बाग बहुत बौद्धिक हो गए हैं, तो वे दिखावा करने में माहिर हैं। आम जनता को, आम साधक को, आम लोगों को मालूम नहीं होता है। उनके लिए तो जितना बड़ा आयोजन है, जितना बड़ा तामझाम है, वो बहुत अच्छा है। भाई इसके पास कुछ होगा इसलिए लोग इसके पास जा रहे हैं। तो ज्ञान की संपदा जो ओशो छोड़कर गए हैं, उसको ज्ञान की संपदा ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ओशो के जिस तरीके से अपने मंचों पर बैठते हैं, अपना काम करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होते जाते हैं, अच्छी बात है, हुई है, लेकिन अपने ज्ञान के दम पर हुई है। सहारा क्यों लेते हैं? नाम ले सकते हैं, संदर्भ ले सकते हैं, पर अपने आप को ओशो का शिष्य बोलते हैं। कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। ज्ञानी का कोई शिष्य नहीं होता है, और ज्ञानी शिष्य भी नहीं होता है किसी का। वो सबसे सीखता है, इस पूरी नेचर से सीखता है, और उसके बाद अगर वो चाहे तो बांटता है, उस पूरी नेचर को बांटता है, किसी एक को नहीं बांटता है, और उसका कॉपीराइट करके नहीं जाता है, वो सबके लिए होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।